दोस्तों हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक रहेगा द डचेस ऑफ माल्फी, जिसका पूरा टाइटल है द ट्रेजेडी ऑफ द डचेस ऑफ माल्फी। दोस्तों ये एक जैकोबियन रिवेंज ट्रेजेडी है जिसको लिखा है एक इंग्लिश ड्रामेटिस्ट जॉन वेबस्टर ने 1612 से 1613 के बीच। दोस्तों पहली बार इस प्ले को प्राइवेटली परफॉर्म किया गया था ब्लैक फ्रायर थिएटर लंदन में, लेकिन फिर बाद में 1613 से 1614 के बीच इसे लार्ज ऑडियंस के सामने द ग्लोब में परफॉर्म किया गया। इस प्ले को अर्ली मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया है और इसका सब्जेक्ट है करप्शन, क्रुएल्टी, सोशल क्लास। इसकी सेटिंग माल्फी, रोम और मिलान में रखी गई है। तो आइए दोस्तों हम इस प्ले की समरी को डिस्कस करते हैं। दोस्तों इस प्ले की कहानी रोमन कैथोलिक इटली से स्टार्ट होती है। ये प्ले डचेस के महल से शुरू होती है जो कि एक युवा विधवा और इटालियन सिटी अमाल्फी की शासक थी। डचेस का एक प्रबंधक है जिसका नाम है एंटोनियो। वो अभी अभी फ्रांसीसी अदालत से यात्रा करके लौटा है। डचेस के दो भाई होते हैं, कार्डिनल और फर्डिनांड। फर्डिनांड एक ड्यूक था। कार्डिनल का एक कर्मचारी था जिसका नाम था बोसोला। ये बोसोला किसी हत्या के आरोप में अभी अभी जेल से अपनी सजा काट कर लौटा है। डचेस का प्रबंधक एंटोनियो अपने एक दोस्त डेलियो से बातचीत में बताता है कि डचेस के दोनों भाई कार्डिनल और फर्डिनांड केवल देखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन वो लोग वास्तव में बहुत ही ईर्ष्यालु, धूर्त और नीच किस्म के हैं। आगे वो कहता है कि भले ही डचेस के भाई बुरे विचार के हैं, लेकिन डचेस एक महान सहमी, सुंदर और बुद्धिमान है। भले ही डचेस विधवा हो चुकी है, लेकिन वो अभी भी जवान और खूबसूरत है। लेकिन उसके भाई नहीं चाहते कि वो दोबारा शादी करे। डचेस के दोनों भाई उससे कहते हैं कि तुम्हें अपनी यौन शुद्धता बनाकर रखनी चाहिए, इसी में तुम्हारा सम्मान है। लेकिन वो दोनों वास्तव में ये चाहते थे कि डचेस कभी शादी न करे ताकि उसकी संपत्ति उन दोनों को मिल जाए। फर्डिनांड अपने कर्मचारी बोसोला से कहता है कि तुम मेरे लिए जासूसी करो। इसके बदले में फर्डिनांड बोसोला को ये लालच देता है कि वो उसे एक अच्छे पद पर नियुक्त करेगा, साथ ही वो डचेस की संपत्ति से थोड़ा सा हिस्सा भी उसे देगा। वैसे तो बोसोला जासूस नहीं बनना चाहता था, लेकिन फर्डिनांड एक ड्यूक था और वो ड्यूक की बात को मना नहीं कर सकता था, इसलिए वो मजबूरी में हाँ बोल देता है। बोसोला सोचता है कि ड्यूक की आज्ञा का पालन करना उसका कर्तव्य है। इसके बदले में वो भले ही भ्रष्ट हो जाए। कार्डिनल और फर्डिनांड एक बार फिर से डचेस से मिलते हैं और उसे इस बात का निर्देश देते हैं कि वो शादी ना करे। डचेस अपने भाइयों की बात पर एग्री हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो दोनों वहां से जाते हैं वो अपनी नौकरानी कैरियोला से कहती है कि वो गुप्त रूप से शादी करेगी। डचेस अपने प्रबंधक अंटोनियो को पसंद करती है और उसे अपने प्यार में लुभाती है। फिर वो दोनों सीक्रेटली शादी कर लेते हैं। 9 महीने के बाद डचेस एंटोनियो के बच्चे की मां बनने वाली होती है। बोसोला अभी भी फर्डिनांड की जासूसी कर रहा है। उसे डचेस के गर्भवती होने के संकेत मिलते हैं। इस बात को स्पष्ट करने के लिए बोसोला डचेस को एप्रिकॉट खाने के लिए देता है। एप्रिकॉट एक टाइप का फ्रूट होता है जिसको खाने के बाद गर्भवती महिलाओं को लीवर पेन स्टार्ट हो जाता है। डचेस के साथ भी यही होता है। वो एप्रिकॉट खाती है और उसको लीवर पेन स्टार्ट हो जाता है, जिसके बाद महल में अराजकता फैल जाती है कि आखिर डचेस को क्या हो गया है। हालांकि उसने अपने प्रेग्नेंट होने की बात सभी से छुपाई थी। डचेस के प्रेग्नेंट होने की बात अंटोनियो के अलावा उसके दोस्त डेलियो और डचेस की नौकरानी कैरियोला को पता थी। डचेस के गर्भावस्था वाली बात को छुपाने के लिए अंटोनियो और डचेस दोनों एक प्लान बनाते हैं और सभी से कहते हैं कि डचेस किसी बीमारी में पड़ गई है और वो कुछ टाइम तक अकेले रहेगी, यानी कि वो किसी से मिलजुल नहीं सकती। अंटोनियो बोसोला के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने एप्रिकॉट में जहर मिलाया था। बोसोला इस बात से इनकार कर देता है। जैसे ही अंटोनियो बोसोला के पास से जाने लगता है, उसके पास से एक कागज का टुकड़ा गिर जाता है और बोसोला उसको पा जाता है। वो कागज का टुकड़ा एक बच्चे की कुंडली थी। अब बोसोला पूरी तरह से श्योर हो जाता है कि डचेस ने किसी बच्चे को जन्म दिया है। अब बोसोला के पास एक ठोस सबूत था। बोसोला रोम में डचेस के भाइयों को एक पत्र लिखता है और सारी बात बताता है। जब डचेस के भाइयों को पता चलता है कि डचेस ने उनकी आज्ञा के खिलाफ शादी कर ली है तो वो लोग बहुत क्रोधित होते हैं। वो लोग सोचते हैं कि उनकी बहन डचेस गुप्त रूप से यौन संबंध रखती थी, जिसकी वजह से उनका कुलीन खून कलंकित हो गया है। लेकिन वो लोग कोई भी कार्रवाई करने से पहले ये पता लगाना चाहते थे कि आखिर डचेस के बच्चे का पिता कौन है। कुछ सालों के बाद डचेस और अंटोनियो को 2 और बच्चे होते हैं और इस बात की जानकारी
बोसोला फर्डिनांड को देता रहता है। ये सब जानने के बाद फर्डिनांड बहुत क्रोधित होता है। फर्डिनांड चुपके से डचेस के बेडरूम में जाता है और उसे एक चाकू देता है और गुस्से में कहता है कि तुमने जो काम किया है उसके लिए तुम्हें खुद को मार लेना चाहिए। डचेस एक्सेप्ट करती है कि वो मैरिड है। ये बात सुनकर फर्डिनांड और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि तुमने अपनी प्रतिष्ठा खो दी है और मैं कसम खाता हूँ कि जीवन भर दोबारा कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा। अंटोनियो और डचेस दोनों देश से भागने का प्लान करते हैं, लेकिन तभी डचेस को यह ख्याल आता है कि उसकी वजह से अंटोनियो ने भी अपनी पद प्रतिष्ठा खो दी है। डचेस को भी इस बात का पता चलता है कि बोसोला ने ही उसके भाइयों की जासूसी की, जिसके कारण डचेस के रहस्यों का खुलासा हो गया। डचेस का भाई कार्डिनल डचेस अंटोनियो और उसके बच्चों को देश से बाहर निकाल देता है। डचेस का दूसरा भाई ड्यूक फर्डिनांड अंटोनियो को सुलह करने के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन अंटोनियो को लगता है कि ये उसकी कोई चाल है, इसलिए वो अपने सबसे बड़े बेटे के साथ मिलान भाग जाता है। बोसोला डचेस के भाइयों के आदेश पर अपना भेष बदल कर आता है। डचेस और उसके दो बच्चों को बंदी बना लेता है। डचेस के भाइयों ने डचेस को अमाल्फी के महल में कैद कर दिया गया। डचेस के भाई फर्डिनांड ने कसम खाई थी कि वो दोबारा उसको कभी नहीं देखेगा, इसलिए डचेस को एक अंधेरे कमरे में रखा जाता है। फर्डिनांड अंधेरे में डचेस से बात करता है और उसे विश्वास दिलाता है कि उसका हस्बैंड अंटोनियो मर चुका है और अंटोनियो के साथ साथ उसके बच्चे भी मर चुके हैं। ये सब जानने के बाद डचेस को बहुत तकलीफ होती है। वो मरना चाहती है। फर्डिनांड बोसोला से कहता है कि डचेस को पागलों के सामने छोड़ दिया जाए ताकि उसे यातना मिल सके, यही उसकी सजा होगी। बोसोला को डचेस के लिए बुरा लगता है। वो नहीं चाहता कि डचेस को पागलों के सामने छोड़ा जाए, लेकिन वो फिर भी ड्यूक की आज्ञा का पालन करता है। डचेस के साथ साथ उसकी नौकरानी कैरियोला को भी सजा मिलती है। उन दोनों को पागलों के सामने छोड़ दिया जाता है। फिर बोसोला बूढ़े व्यक्ति का रूप लेकर उन दोनों के सामने आता है और डचेस से कहता है कि अब मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। ये बात सुनकर डचेस निडर रहती है और अपना संयम बनाए रखती है। वहां पर कुछ जल्लाद आते हैं। वो लोग डचेस, कैरियोला और डचेस के दो बच्चों का गला घोंटकर उन लोगों को मार देते हैं। फर्डिनांड को डचेस के बच्चों पर भी दया नहीं आती, लेकिन जब वो डचेस की लाश को देखता है तो उसे बहुत पछतावा होता है। फर्डिनांड को महसूस होता है कि उसने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। वो पागल सा हो जाता है। वो बोसोला के ऊपर गुस्सा करता है और कहता है कि तुमने मेरी सारी आज्ञा क्यों मानी, तुमने मुझे सही या गलत में फर्क क्यों नहीं समझाया। फर्डिनांड दुखी होकर वहां से चला जाता है। अभी भी डचेस की सांसें चल रही होती हैं। वो जाग जाती है, लेकिन केवल थोड़ी देर के लिए। बोसोला उसको बताता है कि तुम्हारा पति अभी भी जीवित है। ये जानने के तुरंत बाद ही डचेस वास्तव में मर जाती है। उधर एंटोनियो मिलान में अभी भी जिंदा है और वो अपनी पत्नी को वापस पाने के लिए सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार है। अंटोनियो डचेस के भाई कार्डिनल से व्यक्तिगत रूप से भिड़ जाता है। उधर फर्डिनांड को लाइकेंथ्रोपिया नाम का एक रोग हो जाता है, जिसके कारण फर्डिनांड पागलों जैसा व्यवहार करना शुरू कर देता है। वो अपनी परछाई से भी डरता है और उस पर हमला करने लगता है। कार्डिनल चाहता था कि डचेस की हत्या में उसका कोई भी नाम ना आए, इसलिए वो बोसोला को आदेश देता है कि वो अंटोनियो की हत्या कर दे। कार्डिनल का जूलिया नाम की एक महिला के साथ नाजायज संबंध था। ये जूलिया बोसोला से मोहित हो जाती है। बोसोला अंटोनियो को मारना नहीं चाहता था, बल्कि उसकी मदद करना चाहता था, क्योंकि उसे भी डचेस की मौत का बुरा लगा था। बोसोला जूलिया को मना लेता है कि वो कार्डिनल से उसके रहस्यों को जान ले। जूलिया कार्डिनल के पास जाती है और उसके सारे रहस्यों को जान लेती है। जब कार्डिनल को पता चलता है कि ये जूलिया की एक चाल थी, तो वो जूलिया को एक जहरीली किताब चूमने के लिए देता है। इसके बाद जूलिया की मौत हो जाती है। अब बोसोला सोचता है कि वो अंटोनियो की पूरी मदद करेगा ताकि अंटोनियो डचेस के भाइयों से बदला ले सके। कार्डिनल बोसोला के पास आता है और उससे कहता है कि तुम जल्द से जल्द अंटोनियो को खत्म कर दो, इसके लिए मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा। इस पर बोसोला कार्डिनल से झूठा वादा कर लेता है कि वो अंटोनियो को खत्म कर देगा। कार्डिनल अपने महल में जाता है और अपने सभी दरबारियों से कहता है कि वो लोग उसके कमरे से दूर रहे, चाहे कुछ भी हो जाए वो लोग उसके पास ना आए। बोसोला चुपके से महल में घुस जाता है और वो सुनता है कि कार्डिनल ये प्लान बना रहा है कि जैसे ही बोसोला अंटोनियो को खत्म करेगा, कार्डिनल बोसोला को भी खत्म कर देगा, ताकि बाद में बोसोला कार्डिनल के लिए खतरा न बने। उधर अंटोनियो भी कार्डिनल से बदला लेने के लिए महल में घुस जाता है। अंधेरे में बोसोला अंटोनियो को डचेस के भाई कार्डिनल या फर्डिनांड समझ लेता है और गलती से अंटोनियो को चाकू मार देता है।
लेकिन तभी बुसोला को एहसास होता है कि वो अंटोनियो था। बुसोला अंटोनियो को सच्चाई बताता है कि उसकी पत्नी डचेस और उसके दोनों बच्चों की हत्या कर दी गई है। ये जानने के बाद अंटोनियो बिल्कुल भी जीवित नहीं रहना चाहता था और वो तुरंत मर जाता है। अब बुसोला कार्डिनल को मारने के लिए उसके कमरे में जाता है। कार्डिनल चिल्लाता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आता क्योंकि उसने खुद सभी को मना कर रखा था। बुसोला कार्डिनल को 2 बार चाकू मारता है। तभी वहां पर फर्डिनांड आ जाता है। वो इस समय तक पूरी तरह से पागल हो चुका था। वो अपने भाई को और बुसोला को शैतान समझ लेता है। वो उन दोनों को चाकू मार देता है। तभी बुसोला भी उसी चाकू से फर्डिनांड को भी मार देता है। अब वो तीनों ही मर जाते हैं, लेकिन मरने से पहले बुसोला ये भाषण देता है कि हम सभी की मृत्यु अपने कर्मों की वजह से होती है। तभी वहां पर अंटोनियो का दोस्त डेलियो उसके बड़े बेटे के साथ आता है और ये प्ले यहीं पर एंड हो जाती है।